खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां किसानों की महापंचायत आज होने जा रही है। आज 0 पॉइंट पर किसान महापंचायत करेंगे। महापंचायत में राकेश टिकैत शामिल होंगे। नए भूमि अधिग्रहण कानून की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। महापंचायत को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। 10% आवासीय भूखंड की मांग भी की गई है। पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट का जायजा लिया है। तो आज देखिए ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत होनी है और इस महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। अब इस महापंचायत को देखिए क्या रणनीति बनती है कि जिसके तहत किसान अपनी मांगों को आगे और बढ़ाते नजर आएंगे, देखना होगा। इससे पहले उनकी तरफ से दिल्ली चलो मार्च भी किया गया, हिरासत में भी लिए गए, गिरफ्तार भी किए गए, जेल में भी डाले गए, अब रिहा भी हो गए हैं। किसानों की तरफ से आज महापंचायत एक और फिर से की जानी है। उनकी अपनी तमाम मांगें हैं, जिन मांगों के तहत वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन मांगों को पूरा किया जाए। आज ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत होगी और इस महापंचायत में अलग अलग गांव से, अलग अलग इलाकों से किसान पहुंचेंगे। पुलिस अलर्ट मोड पर है और 0 पॉइंट का जायजा भी उन्होंने लिया है, जहां पर किसान आज महापंचायत करने जा रहे हैं। अब इस महापंचायत के दौरान क्या क्या बातें होती है, क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। किसानों की इस महापंचायत से क्या असर या कितना असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं आज, इस महापंचायत को संबोधित करेंगे वो। अपनी मांगों के तहत किसान अब कैसे आगे बढ़ते हैं, इस पर नजर रहेगी। किसानों की ये महापंचायत होगी और इसी 0 पॉइंट का जायज़ा पुलिस कर्मियों की तरफ से भी लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसानों की नाराज़गी देखिए काफ़ी है। उनका कहना है कि हमारी मांगों को सरकार सुने। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से लाइव कनेक्ट भी हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भूपेश, 0 पॉइंट पर होने वाली आज की महापंचायत, क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं इस महापंचायत से? देखिए, बिल्कुल इस महापंचायत का ऐलान जो है खुद राकेश टिकैत ने किया था, क्योंकि जो सिसौली में एक पंचायत हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो गौतम बुद्ध नगर में किसानों के साथ हुआ है, जब उन्होंने जेल में डाला गया है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर के इस बार जो महापंचायत है संयुक्त मोर्चा की, वो यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर होगी। तो उस पंचायत को लेकर के पहले से ही जो भारतीय किसान यूनियन है या अन्य संगठन है, वो सभी तैयारियों में जुटे हुए थे। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संगठन जो गौतम बुद्ध नगर के संयुक्त मोर्चा में शामिल है, 25 नवंबर से इन्होंने देखिए तैयारी शुरू की थी, यानी कि तीनों प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। लेकिन ज्यादातर किसानों को प्रदर्शन के दौरान जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा कई बार रोड जाम करने की कोशिश की गई थी। अभी भी कई बड़े नेता, किसान नेता जो है वो जेल में है। इनकी मुख्य मांग की अगर बात करें तो सबसे बड़ी मांग यही है कि जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना मुआवजा होना चाहिए, और दूसरी जो मांग है 10% आवासीय भूखंड वाली है। यानी अगर पहली मांग की अगर हम बात करें तो देखिए 2013 में कानून पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो देहात क्षेत्र का एरिया है उसका सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर ये जो अपना आंदोलन है वो करने को मजबूर है। वहीं किसानों का 10% आवासीय भूखंड का कहना है कि जैसे किसानों की अगर 1000 स्क्वायर मीटर जमीन अगर मिल जाती है प्राधिकरण या सरकार के द्वारा, तो उन्हें उसका 10% हिस्सा वापस विकसित करके किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर 2 मुख्य मांगे जिनको लेकर के हजारों की तादाद में किसानों की पहुंचने की संभावना है। 10 से ज्यादा
संगठन है जो इसमें शामिल है, इसको लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसको परमिशन दी गई है पंचायत को। पहले जो पंचायत जो की गई थी उनमें जो है किसी तरह की परमिशन नहीं थी, और खासकर राकेश टिकैत की अगर बात करें तो उन्होंने खुद पंचायत से कहा है, और वो 12 बजे के बाद इस ठीक है, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे भूपेशम। शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।